गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। यार पंजाबियों को हम इसलिए कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में पंजाबी, ये मज़हब के या ज़ात के कुछ नहीं ऐसा। ये पंजाबी जो पंजाबी बोलते हैं और बहुत अच्छी बोलते हैं, वो हम नहीं ये मानते ये वो चढ़दा पंजाब लैंदा पंजाब पंजाबी दा पंजाबी दुनिया में ही है। अच्छा बरगा हाथ, ये मेरी सोच है यार, जो नए आए हैं ना उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक तो जो करते हैं वो तो, और आप भी कर दो, जो नए आए हो ना आप भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दें और जो शेयर भी कर दें। और यार जो घंटी वाला बटन है अगर आपने नहीं दबाया तो वो भी दबा दो। आप तक ये बड़ी, आज मैं आपको बड़ी अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अहम चीज़, और वो है दो अज़दों के बारे। आपके यार अज़दा तो एक था बाग़ अदन में, लेकिन ये जनाब दो अज़दे बन गए हमें ना, और वो भी ऐसे अज़दे हैं। पहले आपने कहना जी वो कौन से अज़दे, आप तो कोबरे गोबरे कहते हैं। यार वो कोबरे गोबरे जो हैं वो तो बाहर कॉलोनी के हैं। ये बहुत इंटरनेशनल जनाब महा फराडियों के फराडिये। वो होता जी वो ना जी है कि जी वो पादरियों में अज़दा अनवर फजल, और जनाब फिर अज़दों में अज़दे दो बड़े, वो जनाब एक बिशप आज़ाद मार्शल ऑफ रायवेंड, मतलब महाफराडिया, महाफराड से भी बहुत छोटा लफ्ज़ है इनके लिए। और दूसरा वही जो पुराना गिठ मुठिया बिशप सैमुअल, वही अजराया, आप समझ गए ना जी। वो इनकी दोनों की कहानी है बड़ी पुरानी और ये है बड़ी दिलचस्प कि इन्होंने किस तरह एक लूटा है चर्च ऑफ पाकिस्तान का। अब आप बहुत से लोग जानते हैं कि ये जो ज़ाद मार्शल साहब है ना जी, साहिवाल वाले, ठीक है ना जी, इनका बाप तो वहाँ आपको पता है यार कारपेंटर था। कोई काम बुरा नहीं है भाई, मजदूरी है। हमारे कितने लोग हैं बेचारे जो गटर साफ करते हैं, सारा दिन वो यही गंदगी उठाते हैं। लाहौर कारपोरेशन, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सारे पंजाब में यही काम करते हैं ना। हत्ता के कराची, कोयटा, पेशावर, ये काम तो काम होता है। काम से तो किसी को भी, सब काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं, अपनी सफाई भी करते हैं, ये ऐसी नहीं बात। लेकिन ये कारपेंटर, यानी कि मेरा सवाल सिर्फ ये है, इसको समझें, यानी कि बाप कारपेंटर है तो ये करोड़ों डॉलरों का मालिक कैसे बन गए, ये मकसद है। और जो इनकी वालदा साहबा एक असिस्टेंट थी स्कूल में, वो भी साहिवाल में, ठीक है जी। ये इनकी ज़रा आप भी पता कर लें ये कहाँ से आए, कौन है कौन नहीं है, ये आपका काम है। मेरा काम आपको बताना। आगे जनाब इनके पास इतने करोड़ों डॉलर, ये कहाँ कहाँ इनकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ, सारा इनका FBR का रिकॉर्ड आपको दे चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें। ये अभी हमने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा गवर्नमेंट के आपने कैसे ब्रीच किया है जी, कैसे चुराया है, वो तो हमारे पास आ गया, बस किसी मेहरबान ने मेहरबानी कर दी ना इनकी औकात दिखाने के लिए। और ये भी हम बता चुके हैं कि सारे डॉलर, सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो रायवेंड में है, लाहौर में है, पाकिस्तान में है, दुबई में है, अमेरिका में है, वो भी सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके ज़ाती नाम पे है। यानी कल ये खुदावंद यसुफ मसीह के पास पहुंच जाते हैं ना, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो जनाब ये सारी उनके दोनों, उनके बेटे और बेटी को मिल जाएगी, बस उसी की है ना जी। चर्च का उससे कोई लेना देना नहीं है, रायवेंड डायसिस का, क्रिश्चियनों का, लाहौर डायसिस का, कुछ नहीं इसका लेना देना। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन रोक कर वो नदीम कामरान को जनाब वहाँ रखा हुआ है। वो जी लड्डू है जी, चंगा लड्डू है, वो जहर दा लड्डू है, कौम नू खाई जा रहा, कौम नू वंड वंड के दी तो कौम मरी जा रही भुख नाल, और इन्हों के फराड वध रहे हैं। और फिर एक नई से नई कानूनी जंग के, और ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। अब ये कभी किसी इन्होंने पूछा ही नहीं किसी, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान कितना बड़ा चर्च है यार। सारे प्रोटेस्टेंट जनाब, पिंडी से लेकर मरी और पता नहीं पेशावर, कराची, कोयटा, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान, रायवेंड, तो जनाब मुल्तान, फैसलाबाद, मगर इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है भाई। लाहौर डायसिस के इलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहाँ चर्च ऑफ पाकिस्तान, वो तो फिर टूट गया ना जब इलेक्शन ही नहीं है। तो ना इनको समझ रहे हैं, ना उसकी ये पासदारी करते हैं, ना उसकी इज्जत कर, खुद ही बनाया अपने हाथों से ही बनाया, और वो सब उसकी जनाब मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो था ये अज़दा, अब दूसरा जो अज़दा साहब है, वो अज़दा तो मतलब वो तो गिठ मुठिया है, उसको अब क्या कहें। चले आज उतने गिठ मुठिया ही कह देते हैं। मुझे बिशप मैंने बताया रिटायर हो चुका है रायवेंड से पहले। अब दोनों ने इतने झूठ बोले हैं,
हम आपको, मेरा जो कैमरा मैन है वो दिखाएगा आपको दोनों की हरकतें। वो हमारा चूंकि इशू होता है वो यूट्यूब चैनल का, आप सब जानते हैं, तो उनकी हम आवाज़ आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन वो जो पर्सनल हमें कहेगा हम उनको वीडियो भेज देंगे, वो सुन सकते हैं कि वो कह रहा है जी मुझे इसने इतने पैसे दिए, वो कहता है जी मैंने इसको दिए हैं, वो कैश में, वो कहता मुझे कुछ दिया ही नहीं। यार इनमें सच्चा कौन है, इनमें झूठा कौन है, इनमें बड़ा फराडिया कौन है? पैसे तो दोनों ने खाए हैं, जायदाद तो दोनों ने बेची है। ये सियालकोट डायसिस की जायदाद हो, रावण डायसिस की हो, ये जनाब लाहौर डायसिस की हो, कराची वाले हो, ये दारुल खुशनूद हो, आप ये सारी चीज़ें देख लें, कोयटे का मिशन हॉस्पिटल हो, इन दोनों ने जो लूटा है, जो फ्रॉड की है, मैं कहता हूँ इन दोनों की बात समझें। वो मैं दोनों वीडियो मेरे पास हैं, एक कह रहा है जी मुझे इसने कुछ भी नहीं दिया, वो दूसरा कह रहा है जी मैंने इसको दिए हैं पैसे। और फिर इसकी देखें ज़ाद मार्शल की, इसमें की चालाकी इसमें नज़र आती है कि भाई वो जो प्रॉफिट आया इतने पैसों का, वो तो तुम ले रहे हो, और तुमने उससे प्रॉपर्टी भी ली, बनाई भी। ये लहदा बात है कि पादरी साहबान को, रेवरेंड्स को तुम कुछ नहीं देते, वो आपके खिलाफ उन्होंने जुलूस भी निकाले हैं, प्रेस क्लब में भी गए हैं सारे लोग। लेकिन बात यह है कि यार, और ये किन की बात, अब मैं आगे के बाद इसके ऊपर और बताने लगा हूँ, ये दोनों ही बहुत महाफराडी हैं, अभी भी ये चर्चों पे काबज हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, चर्च ऑफ पाकिस्तान की पिंडी से लेकर, मैंने बताया ना सारा, ये सब जगह पे ये काबज है। अभी आपको बताने लगा हूं कि जो पैसा ओपन डोर से, हॉलैंड से, जो प्रोसिक्यूशन क्रिश्चियनों के लिए आता है, ये जनाब, और उसका पैसा कौन खा रहा है? वो आज़ाद मार्शल खा रहा है। यार रिफ्यूजियों का, साइलम सीकरों का सारा पैसा ये शख्स खा रहा है, और वो भी इतने अंधे हैं ओपन डोर वाले भी। वो कहते जी आप बोलते हो भाई, अब तो बोलेंगे ना यार, जिनका हक है उनको तुम दे ही नहीं रहे। इतने लोग श्रीलंका में धक्के खा रहे हैं, इतने लोग जनाब वो इधर मलेशिया में बैठे हुए हैं जिनको ज़रूरत है। थाईलैंड भरा पड़ा है यार साइलम सीकरों, रिफ्यूजियों से, जो परसिक्यूटेड लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। आखिर ये मामला है क्या? और उनको भी सोचना चाहिए, जो हॉलैंड वाले हैं ना, जो ओपन डोर वाले हैं, जो उनको इतने हैवी फंड दे रहे हैं, यार इनको चेक की कर लो कि अमेरिका में इनकी। अच्छा आपको बात बता दूं, जो अमेरिकन है ना, मेरे भी बड़े रिश्तेदार, ये वो दोस्त बहन बड़े अमेरिका में, वो चाहे तो वो इनकी एक एक चीज़ आपको भेज सकते हैं, और जो दुबई में बैठे हैं इनकी जायदादें, वो भी भेज सकते हैं आपको, आप उनसे बात करें। लेकिन अब ये जनाब इस तरह लूट मार के इन्होंने बाजार गर्म कर रखा है। इनके पास इतना, हमारे पास इनके लिए इतना टाइम नहीं है जितने ये घटिया लोग हैं, बड़े अजदे, दो बड़े अजदे, ये आज़ाद मार्शल और ये सैमुअल रॉबर्ट अजरा है। आप समझ गए बात को? वो इनकी तो इतनी गंदी कहानियां हैं। और फिर इनकी बेटी, वो जनाब मज़र देखें, एक वो क्या है इनका, वो जो शाह जी एक बने हुए हैं, अब्बास साहब हैं जी एक, यार आप मज़र वो क्या है इनके, ये सारे शिया जनाब। इसका भाई जो बेद पहले शिया था, फिर वो एडगर मोहम्मद खान की बेटी से शादी कर ली जनाब उसने। वो जो पास्टर रेवरेंड थे, जिधर आजकल वो मजीदा कमी बैठा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ, उस चर्च वाले की, एडगर की। अब सोचें ये क्या इनका है, इनका खुदा से, मसीहत से क्या तल्लुक है। और मेरी दरख्वास्त है जनाब रेवरेंड सैमुअल बरकत साहब से कि जनाब आप कुछ करें यार, खुदारा लोगों को बचाएं। जो नौजवान, आप बिशप बनने के अहल हैं, आपको खुदा ने बरकत दी है, आपका तो नाम भी सैमुअल बरकत है यार। आप इनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते? आप क्यों नहीं फाइट करते? आप क्यों खुदावंद यीशु मसीह की मदद नहीं मांग रहे? लोगों की मदद क्यों नहीं मांग रहे? आप लुकाई की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? यार इनके खिलाफ कोई तो उठे। दुनिया में, इंग्लैंड में इतने लोग बैठे हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान के, अमेरिका भरा पड़ा है जी। तो ये क्या मसलन, क्या यूसीएच को देख लें इन्होंने क्या हाल कर दिया। अभी वो लियोपाल को बना दिया। वो आपको पता ही है कि आज़ाद मार्शल का और उसका क्या कंसर्न है, क्या तल्लक है। वो मैं अब नहीं करना चाहता, मुझे बहुत दुनिया सुनती यार, बेटियाँ भी देखती, बहनें भी, सब बच्चे भी देखते हैं। तो आप सोचें ये खुदारा। तो मैंने आपको बड़ी अहम चीज़ें बताई हैं कि जो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं भी सच्चा कौन है, झूठा कौन है। ये बड़ा को जो है वो आज़ाद मार्शल, वो झूठा है, या जो दूसरा गठमुठिया अजदा है वो झूठा है।
एक दूसरे वो कह रहे जी मैंने पैसे दे दिए, वो कह रहा है मुझे नहीं मिले, मुझे तो खाली कागज़ दिए गए। ये जनाब हमारे पास सब सबूत मौजूद हैं। खुदारा जागें यार, मसीही कौम कब जागेगी ये तो हमें मालूम नहीं है। हमारा काम आपको जगाना है। आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए DGA BKK 2020। और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और जिन्होंने अभी तक घंटी का बटन नहीं दबाया, दबा दो यार। आपको मैंने कितनी अहम बातें बताई हैं, मसीही कौम के मतलब बता रहा हूँ। और आवाज़, और मैं कहता हूँ अगर सच्चाई के लिए आप नहीं उठते तो आप मुजरम हैं। कलाम में लिखा है सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और जो हक के लिए नहीं लड़ता वो हक में है ही नहीं है, वो हक की औलाद नहीं है। कलाम में लिखा है, मैं नहीं कह रहा आपको। जो हक के लिए नहीं लड़ता और जो सच के लिए नहीं लड़ता। तो आज के लिए इतना ही, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो जो रहेगा, जो भी नए आए हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।